तो आज हम जानेंगे कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली एक हीलिंग प्रोसेस है हमारे बॉडी की। जैसे कहीं पे भी हमें चोट लग जाती है या हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन या कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो या कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, तो जो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, उसी को हम कहते हैं बेसिकली इन्फ्लेमेशन। जैसे कि अगर हमें मधुमक्खी ने काट लिया तो हमारी बॉडी जो उसके लिए केमिकल्स रिलीज करती है, जो हार्मोन्स रिलीज करती है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी और जो हमारे लिम्फोसाइट्स है जो उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो वो सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन 4 टाइप के होते हैं। रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, हीट और पेन। ये 4 तरीके के इन्फ्लेमेशंस है। इन्फ्लेमेशंस होते क्यों है, कॉजेस क्या है इन्फ्लेमेशन के। कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, एक्सटर्नल इंजरी होती है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होता है। पर जब यही इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक होता है, तो इस इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं हम, क्रोनिक। और फिर इसका नाम क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत ही फेटल है हमारे हेल्थ के लिए। ये बहुत सारे डिसीजेस को कॉज करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जब हमारी जो प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी या जो पैथोजन हमारे बॉडी में सपोज एंटर किया है, तो जब हम बॉडी उसकी अगेंस्ट फाइट करती है, तो वो जो पैथोजन है वो किल नहीं हो रहा होता है, या वो प्रॉब्लम जो होती है वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये लंबे समय तक खिंच जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत सारे डिसीजेस को कॉज करता है, जैसे कि एरिथराइटिस, जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है उनको कॉज करता है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स को, अपने ही टिश्यूज को फॉरेन मटेरियल समझने लगता है और उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसीलिए बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से हमें ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। विसरल फैट भी एक रीजन है, या ओबेसिटी भी एक रीजन है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। अब इन्फ्लेमेशन को हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को प्रेफर कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी है, हम उनको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स या डाइट क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में क्या नहीं आता है, लो प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड्स जो होते हैं ये नहीं हमें प्रेफर करना चाहिए। हमारा खाना जो है वो सब्जियों, फलों और होल ग्रेन से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमारा जो डाइट है वो कैलोरीज बैलेंस्ड होना चाहिए। कैलोरीज बैलेंस मतलब क्या है कि जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उतनी ही कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेट भी एक फैक्टर है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। अगर हम कार्ब्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में, तो उसके साथ हमें फाइबर भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल जो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मतलब ये है कि इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में वो कम रिलीज होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में हमें एनिमल फूड जो है वो भी कट करना चाहिए, एक्सेप्ट फिश। फिश को छोड़ के जितने भी एनिमल फूड्स हैं उनको हमें कट करना चाहिए। हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी फैट से क्या मतलब है कि हमें सीड्स और नट्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। टी का कंजप्शन जो है हमें एनकरेज करना चाहिए, ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड एट द सेम टाइम्स एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमें इनको अपने डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें डार्क चॉकलेट्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।